बड़ी खुशी है खुदा के खादम प्रोफेसर अजीम रहमत जोरदार तालियों से तशरीफ लाएंगे। जी प्रोफेसर साहब आ जाए। वेलकम वेलकम वेलकम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के खादम खुदा के कलाम की जब भी यहाँ मनादी करते हैं, जब मैं अमेरिका में था तो हम जरूर इनके मैसेजेस को सुनते थे, मुझे खुद बड़ी बरकत मिलती थी। प्रेज द लॉर्ड। और आप में से जितने भी यहाँ आते हैं, हाँ जी, कितनों को बरकत मिलती है खुदा के खादम के मैसेजेस से। हाँ जी, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के खादम दो चंद इज्जत के लायक हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम ब्रदर जी once again, and we are excited that you are here. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise God. आए हम एक मुख्तर सी दुआ मेरे साथ करें। Glory to Jesus. सीमा खाता बरा शोमरा लाखांटी सीरी बिखिंटी सीरी लाखरा शुक्र सीरी। पाकरू तेरा शुक्र, हाउस ऑफ प्रेयर के लिए शुक्र, तेरे खादम के लिए शुक्र, जिसकी क़यादत में ये मिनिस्ट्री चल रही है। सारी कांग्रेगेशन के लिए शुक्र, जो इस कलीसिया के वसीले से बरकत पा रही है, इस मिनिस्ट्री के वसीले से बरकत पा रही है। मेरा ईमान है खुदावंद के आज जब तेरा कलाम हम सब मिल के सीखेंगे, हम बरकत पाएंगे। सो कोई ऐसी एक्टिविटीज ना हो जो तेरे कलाम के अगेंस्ट मुतहरक हो। अपने पाक रूह से भरपूर मदद फरमा। यीशु मसीह के जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। सो थैंक यू वेरी मच once again to the ministry, पास्टर साहब और सारी एग्जेक्टिव जो उन्होंने मुझे दावत दी कि आज मैं फिर आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम से सीखें और ब्लेस हों। मैं एक बड़ी मेरी फेवरेट आयत जो मैं हमेशा आपके साथ भी शेयर करता हूं, बल्कि जहां भी प्रीचिंग के लिए जाता हूं, और हुज़िया नबी की किताब 4 बाब 6 आयत, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। माई पीपल डिस्ट्रॉयड बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज की कमी खतरनाक है। और नॉलेज कौन सा? खुदा के कलाम का। दुनियावी नॉलेज अब की बात नहीं है। खुदा के कलाम की समझ, खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये वाहिद कलाम है जो जिंदगियां बदल देता है। ये वाहिद कलाम है जिसके नाज़िल होने से लोग शिफा पाते हैं। इसमें कुदरत है, इसमें जिंदगी है। ये रूहानी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग पैदा कर देता है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मजमून पर आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करने लगा हूं। अमसाल की किताब और उसका 31 बाब, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 31। ये जो 10 आयत से एंड ऑफ द चैप्टर, यानी बाब नंबर 31, उसकी 10 आयत से लेकर आखिर तक जो बाब है, चैप्टर है, ये शायरी है, हिब्रू पोइट्री है। अबरानी में ये शायरी यहूदी हीरो या हीरोइन के लिए लिखी गई है। हमें ऐसे लगता है कि हम उर्दू पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको अबरानी जबान में इसको देखें, इस जानरा को, इस अदब को, तो इट इज पोइट्री। और पोइट्री जो 10 से 31 आज तक मैंने कहा, 31 बाब 10 से 31 आज तक जो गुफ्तगू मैं आपसे करने लगा हूं, बेसिकली ये शायरी है। और शायरी करने वाला शोहर, हस्बैंड,
अपनी बीवी के लिए करने लगा है। लेकिन ये जो हस्बैंड अपनी बीवी के लिए शायरी करने लगा है, इस शायरी को जो डिस्कस करती है 31 बाब और पहली आयत में, लैम्बल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी मां ने उसे सिखाई, मां ने उसे सिखाई। लैम्बल बादशाह, स्कॉलर इस पे काफी रिसर्च में हैं अभी तक कि ये शख्स कौन था और बनी इस्राइल में इसका क्या मकाम था। और ये जो आगे शायरी है जो खसूसी तौर पर एक शोहर अपनी बीवी के लिए करता है, मुकाशफाती तौर पर और इल्हाम की शक्ल में, ये शायरी जो हीरोइन के लिए है, जिसको शायर या हस्बैंड कहता है, ये मेरी हीरो है। तो मैंने इस अदब के हवाले से जो मजमून तश्कील दिया है आपसे शेयर करने का, जो इस कॉन्टेक्स्ट या पसे मंजर में है, वो है मेरी बीवी। और जो अबरानी लफ्ज जहां पर बीवी के लिए है, ये भी ज़हन में रखें, ये औरत भी है। बीवी और औरत दोनों के लिए ये लफ्ज है, यानी बीवी के लिए भी ये लफ्ज शायरी में है, औरत के लिए भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुफ्तगू हम करने लगे हैं वो बतौर वाइफ के लिए भी है और औरत या सिंगल के लिए भी है। और मुकाशफा जो हम सीखेंगे आज मिलकर, ये दोनों इसके अंदर शामिल हैं। सो ये ज़हन में रखना आपने। इसका टाइटल है मेरी बीवी या औरत मेरी हीरो। माय वाइफ इज माय हीरो। ये टाइटल से मैं भी सीख रहा हूं, लेकिन सिखाने वाला ये अदब है जिसमें एक शोहर अपनी बीवी को ये कह रहा है। इसी का एक टाइटल है मेरी फातेह और जंगजू साथी। मेरी फातेह यानी वो शोहर अपनी बीवी को एक ऐसे सोल्जर से मिला रहा है, ऐसे सिपाही से मिला रहा है, ऐसे कैप्टन से मिला रहा है, ऐसे कर्नल से मिला रहा है जो उसके साथ मिलकर उसको जंग जितवाती है। फिर उसका टाइटल है माय वाइफ इज अ ग्रेट सोल्जर, इज अ ग्रेट सोल्जर। इसी का एक मजमून यह भी है मेरे बीवी या औरत मेरे घर की पहरेदार, द गार्डियंस ऑफ माय होम इज माय वाइफ। तो मैं जब इसकी खुदा ने के पाक रूह ने मुझे कहा कि ये कलाम आपके साथ मैं शेयर करूं, आई रियली ब्लेस्ड। जब मैंने इसको स्टडी किया, इस पे रिसर्च की, इसको चेक किया, तो इट इज ए मार्वलस स्टडी। और मैं जब इस स्टडी में देख रहा था, बहुत दफा हम ये जुमले जो मैंने बोले हैं ना, हम नहीं कहते, ऐसे हस्बैंड भी नहीं कहते, हमें पता ही नहीं। हमारे जैसे कल्चर में मेरी बीवी या तो घर के अंदर काम करने वाली है, या कई जगहों पे वो मेरी नौकर है, कई जगहों पे वो एज ए सर्वेंट है, कई जगहों पे वो जिम्मेदार है। मुख्तलिफ डेफिनेशंस और मुख्तलिफ तजर्बात हैं एज ए खानदान, मियां बीवी। मैं नहीं कह रहा सारे एक जैसे हैं, लेकिन हर घर की एक कहानी जरूर है। और वो जो कहानी जिस नॉलेज पर बेस करती है, वो नॉलेज बाज दफा खतरनाक नॉलेज होता है, जिसकी वजह से खानदान बर्बाद हो सकते हैं। मैं जल्दी से टाइम जाया किए बगैर 10वीं आयत से, मैं 10वीं आयत से शुरू करने लगा। पहली बात मैंने क्या बताई कि ये पोइट्री है, इट इज ए पोइट्री। लिखी किसके लिए गई है? हीरोइन के लिए। जैसे एस्टर, मलका आस्तर, वो भी इसी कैटेगरी में आई हुई है।
उसके लिए भी शायरी है, फिर दबूरा के लिए शायरी है। इस तरह कई उनकी खवातीन हैं जिनको वो शायरी के अंदर उस किताब का बकायदा नाम है, हीरोइंस ऑफ द ज्यूइश पीपल, यहूदियों की हीरोइंस जिन्होंने मुल्क बचाए, जिन्होंने इजराइल को बचाया, जिन्होंने इजराइल में वो काम कर दिखाया जो शायद हम नहीं कर सके, ना शायद सोल्जर नहीं कर सके, शायद आर्मी नहीं कर सकी, लेकिन दिस वुमेन डेडिकेट। तो ये उनकी शायरी है, खुशी से उन्होंने उनके लिए की है, जिनमें से इमसाल इख्तिसाब भी है। 10 आयत खुदा के कलाम में लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज्यादा है। नेकोकार बीवी। ओके, अब ये जो लफ्ज नेकोकार है, ये अबरानी जबान में खाइल लफ्ज है। खाइल लफ्ज है जिसका तर्जमा नेकोकार है, और खाइल जिसका तर्जमा नेकोकार है, अबरानी जबान में या अबरानी पोइट्री में इसका मतलब है कैप्टन, इसका मतलब है कर्नल, इसका मतलब है फौजी क्यादत करने वाली औरत, जो अपने घर को ऐसे सिक्योर करती है, ऐसे महफूज बनाती है, ऐसे तहफ़्फ़ुज़ करती है जैसे एक फौजी अपने मुल्क की सिक्योरिटी करता है। दिस इज द टास्क। ये खुदा उसमें देख रहा है। किसको मिलती है? जिसका उर्दू तर्जमा मैंने बताया कि ये नेकोकार है, लेकिन ये टर्म आर्मी के लिए यूज होती है कि एक बीवी, एक औरत पर्टिकुलर आज सीखे कि उसको अपने घर को किस एंगल से देखना है। वो अपने घर की ऐसे क्यादत करने वाली है जैसे एक आर्मी के ऑफिसर्स अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। दिस इज द रोल। लेकिन आगे क्या लिखा है? उसकी कदर, उसकी ऑनर, उसकी रिस्पेक्ट मुरजान से भी ज्यादा है। मुरजान कहते हैं रूबीज, एक्सपेंसिव डायमंड। इस जैसा हीरा दुनिया में सिर्फ शहनशाहों और बादशाहों के ताज में लगता है। इससे नीचे ये वाला हीरा कोई सलाहियत नहीं रखता कि उसको ये मिले या उसको ले सके। खुदावंद औरत को, ऐसी औरत जो अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ नेकोकार की तरह, एक सोल्जर की तरह, एक कैप्टन की तरह करती है, वो औरत नहीं है बल्कि वो रूबी है जो बादशाहों के ताज में लगाया जाता है। हालेलुया! क्या ऑनर है, क्या ऑनर है औरत की खुदा की नजर में। माशरे में देखें औरत की ऑनर, टेलीविजन ही देख लें, कोई एड नहीं मिलेगी जहां पर औरत को बतौर फहाशी ना दिखाया गया हो। औरत की तजलील होती है, औरत दबती है, औरत अप्रेस्ड है, औरत माशरे के अंदर रद्द हो जाती है। औरत जब घर जाती है, अपने ससुराल में जाती है, वहां पर बेशुमार कॉम्प्रोमाइजेस की जिंदगी गुजारती है। वो कैप्टन नहीं होती, पता नहीं क्या होती है। कभी गौर करें, बाइबल की टीचिंग देखें और फिर माशरा देखें, फिर अपने अपने घर को देखें, और एज ए शोहर, मैंने कहा ये कौन जुमले बोल रहा है? हस्बैंड। और हस्बैंड नहीं बोलते इस किस्म के जुमले और इस किस्म की सोच। बाज दफा औरत को नहीं पता होता कि मेरी क्या बिब्लिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ओके, दूसरी बात जल्दी से, 11वीं आयत, उसके शोहर के दिल को उस पर इत्माद है। हाँ, शायरी से कह रहे हैं, अपनी बीवी की तारीफ करदा, मेरे बीवी पर मेरा इत्माद है। I trust, I believe, she is a wonderful lady. She is the captain of my home. She is a journal of my home. She is a ruby. और मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं। हालेलुया! कितने रिश्ते हैं जो ट्रस्ट ना होने से टूट जाते हैं, तलाक तक पहुंच जाते हैं। ट्रस्ट है। और आगे लिखा है, उसे
मुनाफे की कमी ना होगी। उस घर को, जिस घर में ये औरत रह रही है, उसे मुनाफा, अच्छा ये जो लफ्ज मुनाफा है अबरानी जबान में, ये लफ्ज शलायल है। शलायल, शलायल लफ्ज हिब्रू है जिसका मतलब मुनाफा है, लेकिन शलायल का मतलब है कि जैसे आर्मी जब अटैक करती है और दुश्मन को हरा देती है और उनका सारा माले गनीमत छीन लेती है और छीन कर वो अपने मुल्क में ले आते हैं, ये मेरी वो कैप्टन है जो सारे इब्लीस की ताकतों से सारा छीना हुआ माल छीन लेगी, ये सारी चीजें वापस ले आएगी और मेरे घर के पहरेदार बनकर उसका तहफ़्फ़ुज़ कर जाएगी। मुझे इस पे ट्रस्ट है, मुझे इस पे इत्मीनान है, ये रूबी है, ये खुदा की तरफ से मिलती है। हालेलुया। आज ये औरत बहनों और बेटियों को सीखना है और एज ए हस्बैंड हमें भी सीखना है कि मेरी बीवी को खुदा क्या कहता है। माशरे ने देखो बीवी नु की बनाया। कई दफा मेरे बेटे गाड़ी में मेरे साथ होते हैं, कहते पापा कोई ऐसी ऐड तो दिखाएं जिसपे औरत की तस्वीर ना हो, मर्दों की क्यों नहीं लगाते। मैं कि इसलिए लगाते ताकि सारे लोग देखें। तो कहते क्यों देखे, ताकि इसलिए देखे कि लस्ट पैदा हो। माशरे ने औरत को अयाशी की शक्ल में पेश किया हुआ है, उसको कुछ और ही बना के रख दिया हुआ है जो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी नहीं है। उसकी आइडेंटिटी देखें खुदा के कलाम में, यहोवा खुदा जो खुद शायरी करवा रहा है मेरे अजीजों, वो उसे मुनाफे की कमी ना होगी। फिर आर्मी की आगे टर्म, जिस तरह आर्मी कब्जा करके दुश्मन की चीजें छीन लेते हैं, वापस ले आते हैं, मेरी बीवी एक ऐसी खतून है, ऐसी औरत है जिसकी जंग अबलीस से, जिसकी जंग तमाम अबलीसी ताकतों से, जो खुदावंद में मजबूत ऐसी स्ट्रेटजी बनाती है, ऐसी सोच रखती है कि मेरे घर को आज तक मुनाफे की कमी नहीं हुई। हालेलुया। ओह वंडरफुल जीसस। मेरी दुआ है सब कि हम सब ऐसे ही शोहर अपनी बीवियों के लिए शायरी कर सके, क्योंकि खादमों की भी बाज दफा बड़े बड़े खतरनाक हालात हैं कि वो तो उन पर तो खुद शायरी हो जाए तो बाकी सारा कुछ ठीक होता है, घर से काम खराब होता है। तो हम जो खादम लोग हैं हम पर भी अटैक होते हैं, हम भी शायरी शूरी कोई नहीं करते, हमारे घर में साहब और ही होते हैं। Sometimes it gives a challenge to us even as if we are a believers। लेकिन गौर से सुने 17वीं आयत देखे क्या कहता है। वो 17 वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है। जिमें सोल्जर कसदा ना अपनी बेल्ट शर्ट गन शन पाउंदा है, मजाइल अपनी गोलियां पाउंदा है, ए वो लफ्ज से वो अपनी कमर बांधती है, रेडी हो जाती है जनाब, और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। वॉरियर, दिस वोमन इज ए वॉरियर। और बाइबल में लिखा है ये उसको मिलती है जिस पर खुदा का करम है। वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है, यानी वो ऐसे एक्ट करती है जैसे एक सोल्जर जंग के लिए तैयारी पकड़ता है, ऐसे अपने आप को वार्म अप करती है जैसे पूरे हथियार। और डेफिनेटली हमारे हथियार आप जानते हैं जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी हैं। हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है बल्कि अबलीसी ताकतों से है, सैटन पावर से है, तमाम दुनिया की ताकतों से है। और ये औरत ऐसे अपने घर का तहफ्फुज में आती है, अपने बाजुओं को स्ट्रेंथन करती है, ऐसे नजर आती है बिल्कुल जैसे एक फिल्म का हीरो एक्शन करने के लिए खड़ा हो जाता है। आपको पता है हीरो के ऊपर सारी स्टोरी घूम रही होती है, और कुछ भी हो जाए हीरो ने बचना ही बचना है और दूसरा हीरो ने बचाना ही बचाना है। यह फिल्म का एंड है कि उसने सारों के ऊपर फतह पानी ही पानी है। इसलिए इस नज़म का टाइटल है माई वाइफ इज माई हीरो, क्योंकि इसने ही घर बचाना है। और अगर ये ना समझ पाई तो फिर डिस्ट्रक्शन है, फिर तबाही है। सो हीरोइक डिफिकल्ट एक्शन। मेरे जीजो 25वीं आयत देखें जल्दी से। 25वीं आयत में क्या लिखा है, मैं आपको क्वालिटीज पढ़ के बता रहा हूं।
माय वाइफ, बीवी, औरत ऐसे सामने आती है, ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे सोल्जर्स खड़े होते हैं। 25वें आयत में लिखा है, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। वाह, इज्जत, ऑनर। जो मेरी बीवी बाहर निकलती है, लोग यदि इज्जत करते ने, ये माशरे में ऑनरेबल है, ये नोबल है, इसकी रिस्पेक्ट, खुदा ने इसको इज्जत दी है, खुदा ने इसको ऑनर दी है। हुर्मत कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत, इसकी पोशाक है। और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। आइंदा अयाम पर क्या करती है? हंसती है। फिर आर्मी की इस्तिलाह है, जब सोल्जर जंग जीत लेते हैं ना, और जब जंग जीत के दुश्मन हार जाता है, तो फिर वो उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि हम तेरे से सब कुछ छीन कर लेकर जा रहे हैं। ये वो औरत है जो अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कर जाएगी, जो अपने शोहर का तहफ़्फ़ुज़ कर जाएगी, जो अपने घर की समझो कि फाइनेंस मैनेजमेंट को भी चला रही है। वो अपने घर को हर तरीके से महफूज करके अबलीस की तरफ देखेगी तो उस पर हंसेगी। और डेविल, यू कैन नॉट टच टू एनीबॉडी, मैं तेरे ऊपर फाते हूं और तू मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकता। वो आइंदा अयाम पर भी हंसेगी, क्योंकि वो फाते है, वो विक्टर है, वो दलेर है, वो जोरावर है, वो वॉरियर है, वो बहादुर है, वो ऑनरेबल है। शैतान और उसकी कोई ताकत इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। हालेलुया। ओ, जोरदार तालियां लगाएं अपने लिए। गॉड इज टॉकिंग टू यू। देख रहे हैं ना, इल्म होने की वजह से माशरे ने औरत को क्या बनाया है। माशरे की नजर से औरत देखें, महल्ले की नजर से औरत देखें, स्कूलों और कॉलेजों की नजर से औरत देखें, और फिर कलाम मुकद्दस की रोशनी से औरत देखें। जमीन समान का फर्क है, जमीन समान का फर्क है। और एज ए वुमन बहुत खुश होने की बात है कि खुदा का कलाम हमें कैसे देख रहा है। 29वीं आयत, क्या बात है। जरा शायरी, मैं तो शायरी को ही देख के बहुत ब्लेस हो जाता हूं। 29वीं आयत में लिखा है कि बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई, बथेरों ने फजीलत दिखाई, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। हालेलुया। तू सब पे क्या ले गई? क्या रिस्पेक्ट है, क्या जुमले हैं, क्या अल्फाज हैं। सब ने कोशिश की, लेकिन तो सब पर सबकत ले गई। यू आर एक्सीलेंट वुमन। एज ए औरत, आपका बाप, अगर आप सिंगल हैं, आपको कहे कि तू मेरी बेटी है, लेकिन तू एक्सीलेंट है, तू सब पे सबकत ले गई है, तेरी कदर रूबी की मानद है, आपको कैसा लगेगा? आपका हस्बैंड आपको ऐसी तारीफ कर रहा हो, हाउ यू फील? यू फील मार्वलस, यू एंजॉय द वर्ड, क्योंकि खुदा कर रहा है तारीफ। तू सब पर सबकत ले गई है, तू ऑनरेबल है। ये औरत को सीखना है कि मैं ऐसा ही करूं जैसा खुदा मुझे करने के लिए कह रहा है। क्योंकि बहुत दफा खवातीन भी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझती कि खुदा उनको क्या कह रहा है। बथेरों ने फजीलत दिखाई, लेकिन तू सब कर सबकत ले गई। यू आर ए मार्वलस। 16वीं आयत में कहता है, वो किसी खेत की बाबत सोचती है, जबरदस्त प्लानर होनी चाहिए औरत, उसे खरीद लेती है, बिजनेस कर रही है, अपने हाथों के नफे से ताकिस्तान लगाती है। बेटियों, आपको बहुत पढ़ना चाहिए, क्वालिफाइड हो। देख रहे हैं खुदा आपको कैसे देख रहा है। वो सोचती है, खरीद लेती है। इतनी जबरदस्त वो प्लानर है, इतनी जबरदस्त वो बिजनेसमैन है, इतनी जबरदस्त वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाली है। अपने हाथों के नफे से ताकिस्तान लगाती है,
बिजनेस करती है, खेत में काम कराती है जाके अपने शोहर के साथ, लेकिन वो इस एंगल से सोचती है, इस एंगल से पैसा खर्चती है, इस एंगल से घर चलाती है कि उसको कभी नफे की कमी नहीं है, नहीं है, कभी नहीं है। इसलिए उसकी तारीफ हो रही है, उसके लिए शायरी हो रही है। 18वीं आयत में लिखा है, वो अपनी सौदागरी बिजनेस को सूदमंद पाती है, रात को उसका चिराग नहीं बुझता। हालेलुया। उसका चिराग, उसके घर की रोशनी, उसके घर की बरकत, उसके घर की लाइट कभी नहीं बुझ रही, क्योंकि वो खुदा की अपॉइंटेड सूरमा है जो घर के अंदर खड़ी हुई है। हालेलुया। कोई ताकत नहीं वहां दाखिल हो सके। वो हंसती है इब्लीस पर, उसका मजाक उड़ा देगी और वो सब कुछ छीन कर वापस ले आएगी। ये एक जबरदस्त सोल्जर है जिसकी तारीफ होनी चाहिए, बाइबल में लिखा है। मेरे अजीजों, क्या कलाम है। 30वीं आयत में लिखा है, 31 बाप और 30वीं आयत में लिखा है, अब एक और किरदार पर उसकी तारीफ है। लिखा है, हुस्न धोखा, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, जमाल बेसबात है। ओके, खुदा कहता है ये जो औरत है, जो लफ्ज हुस्न है, यहां जो लफ्ज हुस्न है अबरानी में, ये लफ्ज प्रोस्टिट्यूशन है, कसबी है। ये लफ्ज का मतलब है ऐसा मेकअप करना, ऐसा बनाओ नखार करना कि मर्द अट्रैक्ट हों, मर्द अट्रैक्ट हों। खुदा के कलाम में इस औरत की तारीफ के लिए लिखा है, लेकिन हुस्न धोखा है। डोंट थिंक अबाउट द ब्यूटी। और जमाल, अट्रैक्शन बेसबात है। बेसबात जो अबरानी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब है अगर तू अपने हुस्न पर ट्रस्ट करती है, अगर तू अपने मेकअप पर ट्रस्ट कर रही है, अगर तू मर्दों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, बेसबात का मतलब है तुझ में ईमान नहीं है, तुझ में खुदा का ईमान नहीं है। लेकिन जिस औरत की यहां तारीफ हो रही है, उसके बारे लिखा गया है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है, उसकी तारीफ खुदा की तरफ से होगी। हालेलुया। जो खुदावन से डरती है, उसके खौफ में रहती है, उसकी ऑनर में रहती है। ज़बूर 111 और 10 आयत में लिखा है, खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है, विजडम है। बाइबल मुकद्दस में एक औरत अपने घर के लिए बहुत बड़ी लीडर बन सकती है, हेल्प कर सकती है अपने शोहर की, और अपने घर को तहफ्फुज दे सकती है। लेकिन उसका किरदार देखें, उसका करैक्टर देखें। आज आप मीडिया देखें, आज इंटरनेट देखें, आज फेसबुक देखें, हर तरफ आपको ग्लैमर ही ग्लैमर नजर आएगा। खुदा का खौफ नहीं है, खुदावंद उनमें नजर नहीं आता। बाइबल में लिखा है, वो औरत जो खुदावंद से डरती है, उसके खौफ में रहती है, सतूता होगी, यानी उसकी तारीफ, उसकी प्रेस, उसको शाबाश खुदा की तरफ से मिलेगी, और यहोवा उसके साथ साथ चलेगा, और खुदा उसकी तरफ होगा, और खुदा उसको अपना सूरमा बना देगा, और इब्लीस शिकस्त खाएगा, और वो घर चट्टान पर बना रहेगा। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्या डेफिनेशंस और तारीफ है मेरे जीजो। बाइबल में लिखा है 12वीं आयत में, वो अपनी उम्र के तमाम अय्याम में अपने शोहर से नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। एब्सोल्युटली जो शोहर है ना, जो हस्बैंड है, ये निजात याफ्ता है, ये रूह ना परया बंदा है। ये जो खुदा का कलाम बोल रहा है ना, जो तारीफा औरत दियां हो रही हैं ने, ये आम बंदा नहीं कर सकता।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਰਦ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, कदी कदी भावें कीतियां होण, बड़ा अच्छा खाना पकाया, शाबाश, बस। लेकिन जो पोइट्री हमने पढ़ी है नहीं की। और बाज दफा खवातीन भी वो अपने घर को इस तरह नहीं चला रही होती, बल्कि वो भी कुछ और ही होती हैं। वो इंज लगता जिवें दो मिसाइल आपस च वज गए ने, खतरनाक मिसाइल वजदे ने और घर बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि औरत को भी नहीं पता कि मेरे बारे बाइबल क्या कहती है, मर्द को भी नहीं पता मेरे बारे बाइबल क्या कहती है। मैंने अपनी बीवी से कैसे डील करना है, आई डोंट नो। मुझे सिर्फ सिखाता कौन है? माशरा। मुझे कौन सिखाता है? मल्ला। मुझे कौन सिखाता है? चाचे ताए। मुझे कौन सिखाता है? शरीका। मुझे कौन सिखाता है? ड्रामे, फिल्में। मैं सारा कुछ उथों सीख के तो सारा कुछ बीवी ते इंप्लीमेंट कर देना। नो, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। 3 बातें और फिर क्लोज करते हैं। नंबर 1, औरत को खुदा की नजर से देखें। औरत को खुदा की नजर से देखें, जिस तरह खुदा उसको देख रहा है। गजल गुजलात की किताब के अंदर भी सॉन्ग ऑफ सोलेमन, बड़ा जबरदस्त वहां पे कलाम है। गजल गुजलात में सुलेमान लिखता है, कहता है अपनी बीवी के लिए, कहता है, ये कौन है जिसका ज़ुहूर सुबह की मानद है। देख रहे तारीफ सुलेमान अपनी बीवी की करने लगा। ये कौन है जिसका ज़ुहूर सुबह की मानद है, जो हुस्न में महताब और नूर में आफताब और इल्मदार लश्कर की मानद मुहीब है। और यही औरत है जो सुलेमान जिसकी तारीफ कर रहा है। अल्फाज सुन रहे हैं? असी शायरी करने हैं फेसबुक ते जाके, साढ़े नौजवान डिस्टर्ब हुए होते हैं। दे आर यूजिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे जीजो, औरत को खुदा की नजर से देखें। खुदा की बादशाही में खिदमत करने वाला सबसे बड़ा वो है जो सबकी खिदमत करे। बड़ा वो है जो सबको क्या करे? सर्व करे, वो बड़ा है। अब एक औरत पर नजर करें। एक राइटर लिखता है कि अगर औरत को देखा जाए कि वो अपने घर के अंदर हीरो है, पता क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा खिदमत करने वाली घर में कौन है? औरत है। और बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे ज्यादा खिदमत करे। वो कहता है एक औरत अपने घर में एक टीचर है, अपने घर में इंटीरियर डेकोरेट है, पूरे घर को सजाती है, लिहाजा वो इंटीरियर डेकोरेट भी है जो अपने घर के ऊपर काम करती है। फिर जबरदस्त कुक है जो खाना बनाती है, अपने बच्चों को, शोहर को देती है। फिर फाइनेंशियल स्टूवर्ड है, पूरे घर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देख रही होती है, उस पर उसकी नजर होती है। क्राफ्ट्स वोमन है, चीजें तख्लीक करती है, नई नई सोचें बनाती है और अपने घर को खूबसूरत बनाती है। इसके बाद जबरदस्त क्लीनर है जो अपने घर की सफाई करती है, सफाई करके उसको क्लीन बनाती है, अपने घर को क्लीन रखती है। जबरदस्त वो क्लीनर है। फिर वो गार्डनर है, अपने घर को फूलों के साथ और पौधों से सजाने का सोचती है। जबरदस्त कोच है, वो कोचिंग की सीएस से बच्चों को एडवाइस करती है, कोचिंग की सीएस से शोहर को एडवाइस करती है, उनको मशवरे देती है, उनके लिए दुआ करती है, उनके लिए रोजे रखती है, उसके साथ खड़ी हो जाती है बतौर सोल्जर। इसके साथ साथ और जितनी भी आप तारीफें देखे जाएं, आप मानेंगे कि यीशु ने कहा इब्ने आदम खिदमत लेने नहीं बल्कि करने आया, और जो सबसे ज्यादा खिदमत करता है खुदा की बादशाही में वही सबसे बड़ा है। हालेलुया। सो फिर हमें ऑनर देनी चाहिए, हमें इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि खुदा उनको इज्जत देता है। 31 आयत के अंदर लिखा है, 31 बाब 31 आयत में लिखा है, खुदा कहता है उसकी मेहनत का अजर उसे दो, उसकी मेहनत का अजर उसे दो, उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश करो। मजलिस में उसकी क्या करो? हमेशा अपनी बीवी की तारीफ करना सीखे, प्रेस करे। कुछ तो चंगा कर दी होगी, सारा कुछ तो बुरा नहीं करन दी।
ਇਹ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। अब नेक्स्ट कभी आया तो फिर बंदियां दे बारे भी दसांगा कि बाइबल उन्हां दे बारे की आंदी है। लेकिन औरत मेरे नजर में मेरी बीवी की इज्जत बहुत बड़ी जब मैंने ये कलाम अपने से सीखा, क्योंकि खुदा उसको किस नजर से देख रहा है। लिखा है उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश करो। इमसाल 14 बाब और पहली आयत में लिखा है दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। दना अपना घर बनाती है लेकिन अहमक फुलिश बेवकूफ अपना हाथों से अपना घर उजाड़ देती है। मेरे जीजो बाइबल में औरत का बहुत जबरदस्त मकाम है। मेरे जीजो पैदाइश की किताब 3:15 में लिखा है खुदा ने सांप से क्या कहा? सांप से कहा मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन यू एंड वुमन, तेरे और औरत के दरमियान दुश्मनी डाल दूंगा और उसकी नस्ल और तेरी नस्ल के दरमियान भी क्या हो जाएगी? दुश्मनी। बात किससे कर रहा है खुदा? औरत से। मैं तेरी नस्ल, पहले तेरे और सांप को कहता है तेरे दरमियान क्या डाल दूंगा? दुश्मनी। देख रहे हैं, इसका मतलब है सेटन औरत पर जल्द अटैक करता है क्योंकि औरत को वो फोकस्ड करता है कि इसको पकड़ा और घर तबाह कर दो। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? और जब वक्त पूरा हो गया तो यीशु मसीह औरत से ही पैदा होकर दुनिया में आ गया। हालेलुया। ये शर्फ भी औरत को ही मिला है कि दुनिया का नजात दहिंदा, दुनिया का नजात दहिंदा खुदा इंसान बनकर मुकद्दसा मरियम एक औरत के वसीले से अबलीस के सर को कुचलने के लिए दुनिया में तशरीफ ले आया। हालेलुया। ये शरफ भी खुदा ने औरत को बख्शा है कि औरत के वसीले से नजात दुनिया तक गई है। ओ माय डियर्स, इसलिए मैंने टाइटल बोले हैं माय वाइफ इज माय हीरो। अगर तू ना होती तो मैं ना होता, अगर तू ना होती तो शायद ये घर खत्म हो चुका होता, अगर आपकी फेवर ना होती, आपकी हौसला अफजाई ना होती, आपकी मदद ना होती, खाना वक्त पर ना मिल रहा होता, केयर ना हो रही होती, पूछगिछ ना हो रही होती। नहीं, कितनी बीवियां पीछे से फोन करके पूछती हैं कई फोन ही बंद कर दे, तेनू समझ नहीं आती फोन बंद कर। भाई मैं थोड़ा ख्याल रख रही, पूछ रही कितने जो 10 ने कोई SMS कर दो कि मैं मीटिंग च बिजी हाँ, लेकिन बेइज्जती ना करो क्योंकि खुदा बेइज्जती नहीं करता। तरीके ने दसो, मनो कि मेरी हीरो है, अगर तू ना होती तो मैं भी ना होता, जाके आप ही पका के खानी सी ना। और कई फिर बीवियां भी तेज हो जाती, ला हूं तू आप ही पका के खा, मैं हूं तेरी हीरो नहीं, मैं हूं तेरी विलन है, मैं नेगेटिव हो गई हूं और मैं बर्बाद कर दांगी सारा कुछ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। अपना करैक्टर देखें, खुदा की आवाज सुने, खुदा जिस तरह कह रहा है उसी तरह चलने की कोशिश करें। आए अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अगर आप चाहते हैं कि आपके मियाँ बीवी के रिलेशन ऐसे बने, आप अपनी जगह पे खड़े हों, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ये हम सब के लिए टीचिंग्स बाज दफा नहीं होती हैं, और आपके खानदान के अंदर अगर रिलेशंस में प्रॉब्लम है, आई हैव अ शॉर्ट प्रेयर फॉर यू। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा मानना जरूरी है, नजात का तजर्बा जरूरी है। उसको हम कह सकते हैं कि खुदा मेरी जिंदगी में आ, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। अगर आप बॉर्न अगेन नहीं हैं, मेरे गुनाह माफ कर दे। आज मैं खुदावंद यीशु तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानता या मानती हूं। मैं तेरे कलाम को दिल से कबूल करता या करती हूं। मेरी जिंदगी बदल दे, चेंज कर दे मुझे। बाज दफा खुदा के कलाम की नासमझी घर के घर बर्बाद कर जाती है। मियां बीवी कॉम्प्रोमाइज जिंदगी गुजारते हैं, वो इस लाइफ को एंजॉय नहीं करते, बल्कि दुख और मुसीबत में रहते हैं। इसलिए तलाकें बहुत ज्यादा हैं। ओ हालेलुया, खुदावंद तू जो कादिर है,
तू जो कादिर है, यीशु के नाम से हर ऐसी तस्वीर जो खानदानों पर कंट्रोल करती है, ऐसी सख्त दिली जो खानदानों को बर्बाद कर रही है, यीशु के नाम से उसको कैंसिल करते हैं। ताकि जितने बेटे बेटियां सुन रहे हैं कलाम ऑनलाइन भी, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड चेंज देम, चेंज विद द पावर ऑफ योर होली गोस्ट। ताकि आज जो हमने सीखा है हम उस पर चल सके, उस पर अमल कर सके, उस तरह सोच सके, क्योंकि तेरा कलाम मोतबर है। और जितने यहां खड़े हैं, खुदा तेरा पाकरू इनके अज़दवाजी रिश्तों में, इनकी जिंदगियों में ये तब्दीली लाए, रिवाइवल लाए, ताकि ये खुदा के पसंदीदा हो जाए और हमारी तारीफ खुदा से हो। ब्लेस कर खुदा, निजात का गहरा तजर्बा दे, रूहुल कुद्स जिंदगियों में तहरीक पैदा कर दे, तेरा कलाम हमारी जिंदगी की पहली तरजीह हो जाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।